सो हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग करेंगे पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। अगर पहला वीडियो तुम लोगों ने नहीं देखा है तो इसका लिंक यहाँ पर पॉपअप हो रहा होगा, सो गो एंड चेक दैट आउट। जहाँ पर पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था दैट हाउ यू शुड राइट दी थ्योरी पेपर फॉर द फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स जो भी इनका यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है। एंड इन द सेकेंड वीडियो जो आज हम लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रैक्टिकल्स और वाइवा तुम्हें देने चाहिए फर्स्ट ईयर में, so that you get good marks and you get passed in the university exams. So let's get started. So is same to same as the first part, हम लोग यहाँ पे भी वही करेंगे। इस वीडियो को डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो इस 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस इन ईच की कैसे तुम्हें अपने प्रैक्टिकल वाइवा को देना है एंड मेक श्योर दैट यू गेट गुड मार्क्स एंड गेट पास्ड इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ एनाटॉमी। सो एनाटॉमी में बेसिकली तुम्हारे पास होता है ये कि देयर इज नथिंग लाइक ग्रैंड वाइवा जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर तुम्हारे अलग अलग सेक्शन बटे होते हैं। ऑस्टियोलॉजी के लिए अलग, एक्सरे के लिए अलग, जो तुम्हारा विसरा होता है उसके लिए अलग होता है, एंड देन यू हैव दी कैडेवर जिस पर तुम्हारी वाइवा होती है। ठीक है, तो इस तरह से होता है, हमारे कॉलेज में ऐसे ही होता है। तो फर्स्ट इज दी ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी से शुरू करते हैं, जहाँ पर तुम्हें उस बोन पिकअप करने बोला जाएगा। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द बोन, फिर साइड डिटर्मिनेशन करना होता है, एंड देन यू हैव टू टेल अबाउट दी बोन, जो भी उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स, अटैचमेंट्स, मस्कुलर अटैचमेंट्स, ग्रूव्स, डिप्रेशंस, ये सब बताने होते हैं। सो आई विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद दी ऑस्टियोलॉजी पार्ट। सो ऑस्टियोलॉजी पार्ट में देखो इंपॉर्टेंट क्या है ना, यहाँ पर तुम्हें प्रिपेयर करना होगा एटलीस्ट 2 बोन्स। ठीक है, एंड मेक श्योर कि वो बोन आसपास के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो। तो जैसे मेरा एग्जाम्पल हम बताते हैं, तो फर्स्ट ईयर के वाइवा में ना हम किए थे प्रिपेयर पेल्विक बोन को, और पेल्विक बोन के साथ किए थे फीमर को। तो होता क्या है कि जैसे हम पेल्विक बोन को बताना शुरू किए तो पेल्विक बोन के साथ वो सुनना चाहते हैं साथ में फीमर बोन का अटैचमेंट। तो अच्छा था कि फीमर बोन तैयार करके रखे थे, क्योंकि दोनों क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, दोनों एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करता है। तो फीमर का अटैचमेंट तुमसे पूछा जाएगा और उसके बाद उसके लिगामेंट्स तुमसे पूछेंगे अगर तुमने पेल्विक बोन को साथ में पढ़ा है तो ये एडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल तुम अगर स्कैपुलर पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि तुम ह्यूमरस पढ़ लो, क्लैविकल पढ़ लो, क्योंकि उससे अटैचमेंट होता है, उससे आर्टिकुलेशन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एटलीस्ट मेक श्योर तुम 2 बोन तो ज़रूर प्रिपेयर करो, क्योंकि एग्जाम में तुमने एग्जामिनर के चॉइस का बोन अगर नहीं तुम बता पा रहे हो तो एक टर्न देंगे कि तुम अपने चॉइस का कोई बोन उठाओ, और अगर तुम अपने चॉइस का बोन उठाना चाहते हो तो मेक श्योर कि तुम उस बोन को पढ़ कर जाओ। ठीक है, तो 2 बोन ज़रूर तैयार करना और मेक श्योर कि दोनों बोन आसपास का ही हो। अगर जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया पेल्विक बोन उठा रहे हो तो फीमर उठाओ। ठीक है, दोनों को साथ में पढ़ो, तो दैट विल बी इजी फॉर यू। सो इस तरह से तुम ऑस्टियोलॉजी को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, नाउ कम्स द सेकंड पॉइंट दैट इज फॉर दी हिस्टोलॉजी का पार्ट। सो लास्ट में होता है कि बहुत सारे स्लाइड्स रहते हैं, तो शायद तुम्हारे टीचर्स तुम्हें इंपॉर्टेंट बता दे, तो तुम क्या करो, और अगर नहीं बताते तो पहले की जितने भी स्लाइड्स हैं उनके पिक्चर्स को रखो। ठीक है, ये चीज़ पैथोलॉजी में भी तुम्हारी बहुत काम आएगी अगर तुम्हारे पास फोटोग्राफ्स हैं। ठीक है, सारे स्लाइड्स के अगर फोटोग्राफ्स हैं तो मेक श्योर कि तुम उसको लेबल कर लो अपने फ़ोन में, और एग्जाम से पहले उसको 4-5 बार देखो, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को लिख लो उस फोटो में ही विथ द आंसर्स, और फिर उसको रिवाइज करो, तो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो दिस वाज दी अबाउट दी हिस्टोलॉजी। नाउ कम्स द थर्ड पार्ट, एक्सरेज। तो एक्सरेज के लिए तुम ये कर सकते हो कि अगर तुम्हारे सीनियर्स ने तुम्हें पहले से ही एक्सरे की फोटोज अगर भेजे हुए हैं तो मेक श्योर कि तुम उसको रिवाइज कर लो। जनरली फर्स्ट ईयर में तुमसे बस जॉइंट्स और बोन को ही आइडेंटिफाई करने बोला जाएगा, सो दैट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। सो दैट कंप्लीट्स योर एक्सरे। एंड नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द विसरा, दैट इज द ऑर्गन। तो ऑर्गन्स में भी मैं वही बोलूँगा कि तुम अपना एटलीस्ट 1 या 2 ऑर्गन तो प्रिफेयर कर ही लो, क्योंकि अगर तुम एग्जामिनर के चॉइस से अगर आंसर नहीं कर पाते हो किसी वाइसरा को या ऑर्गन को, तो तुम एटलीस्ट अपने चॉइस से तो बता ही सकते हो। एंड मेक श्योर कि तुम रॉन्ग साइड डिटर्मिनेशन मत करो, और बेसिक्स तो बिल्कुल याद रखना। एंड डोंट डू एनी ब्लंडर्स कि तुम्हारे शरीर में सिर्फ 1 किडनी होती है या फिर तुम्हारे पास 2 हार्ट होता है। ऐसे बहुत सारे आंसर्स हम भी सुने हैं आसपास। सो डोंट मेक दोज मिस्टेक्स, ब्लंडर मिस्टेक्स नहीं करना है। एंड एटलीस्ट बेसिक चीज़ें तो तुम पढ़ कर ही जाना। अगर अटैचमेंट्स या रिलेशंस याद नहीं हो पाते तो एटलीस्ट सरफेस, बॉर्डर्स, ये सब याद कर लेना किसी भी वाइसर के, दैट विल बी इनफ फॉर यू। सो दैट्स ऑल फॉर द एनाटॉमी गाइस। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी के बारे में। सो फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम चाहे किसी टेस्ट को परफॉर्म कर पाओ या नहीं कर पाओ, एटलीस्ट रिमेंबर द स्टेप्स। सो एटलीस्ट रिमेंबर द स्टेप्स, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स तुमने यूज़ किए, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, डाई में कौन सा कंपोजिशन होता है, ये सब चीज़ें तुम एटलीस्ट याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इवन इफ़ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म द टेस्ट। क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है, मेरे पास प्लेटलेट काउंट आया था बट आई वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म द टेस्ट, क्योंकि लास्ट टाइम पे वो हो नहीं पाया, बट आई वॉज रिमेंबरिंग द गोल स्टेप, तो वो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो दैट इज़ एनफ। तुम स्टेप्स याद करोगे तो वो वहाँ पे भी काम चल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ज़्यादा अगर तुम ये चीज़ नहीं बताते हो दैट
नॉट एक्सपेक्टेड, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नाउ द सेकंड पॉइंट फॉर फिजियोलॉजी इज की स्पॉटर्स और इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के तुम ये कर सकते हो कि जो भी स्पॉटर्स आते हैं उसका तो तुमको पहले से ही साथ कुछ मिल जाएगा सीनियर्स के थ्रू। तो सीनियर्स जब तुमको दे देते हैं फोटोज, जैसे मान लो तुमको मिल जाए, तो तुम क्या करो कि तुम फोटोज में ही लेबल कर लो अच्छे से, ठीक है। फोटोज में आइडेंटिफाई करके उसका नाम लिख दो, फोटो में ही उसका जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आरबीसी पिट का तुमको फोटो है, ठीक है, और तुम्हारे स्पॉटर में आने वाला है, तो आरबीसी पिट तुमने लिख लिया उस फोटो के नीचे, तो तुम समझ जाओगे कि आरबीसी पिट है, उसको देख लोगे, याद हो जाएगा। एंड देन अलॉन्ग विद इट राइट दोज क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं, जैसे कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ आरबीसी पिट, ठीक है, वो तुम लिख लिए 3-4 यूजेस, फोटो में लिख लिए, मोबाइल में ही लिख लिए तुम उसको। और या फिर उससे पूछा जाएगा व्हाट इज द डाइल्यूशन फैक्टर फॉर आरबीसी काउंटिंग, तुम वो चीज़ लिखी। तो इस तरह से तुम जब उसको जब फोटो में ही तुम उसको एडिट कर लोगे ना और लिख लोगे, तब तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट अप्लाइज फॉर द बायोकेमिस्ट्री एज वेल, एंड दैट इज प्रिपेयर एटलीस्ट 1 यूनिट फॉर द ग्रैंड वाइवा जो भी तुम्हारा होने वाला है, ठीक है। एक तो तुमको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि होता है कि ऐसे तुमसे पूछा जाएगा, अगर तुम नहीं बता पाओ तो देन द एग्जामिनर या एक्सटर्नल जो भी तुमसे पूछेंगे क्या तुमने कोई यूनिट पढ़ा है, तो वहाँ पर तुम ब्लैक पे जाते हो, तुमको लगता है यार मैं सब तो पढ़ा है, एंड डोंट आंसर कि तुमने सब कुछ पढ़ा है। तो एटलीस्ट एक तो यूनिट तुम प्रिपेयर कर लो, जैसे तुमने हेमेटोलॉजी कर लिया या कार्डियोवास्कुलर कर लिया, या तो कोई भी एक ऐसा यूनिट कर लो जिसमें तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम बेसिक्स के सारे जवाब दे सकते हो और मुझे ऊपर लेवल के जवाब भी दे सकते हो, मॉडरेट टू हाई लेवल के भी। तो मेक श्योर कि तुम एक यूनिट तो एटलीस्ट पूरा अच्छे से थॉरली रिवाइज कर लो, अच्छे से पढ़ लो, ताकि तुम एग्जाम में आंसर कर सको ग्रैंड वाइवा में, अगर तुमसे तुम्हारे चॉइस से कोई यूनिट पूछा जाए। सो दैट्स द एंड फॉर द physiology. Now comes the biochemistry. First point is that you have to remember all the steps of the test, even your answers are not conclusive. तुम्हारा टेस्ट सही से नहीं हुआ, टेस्ट के रिजल्ट सही से नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, तो एटलीस्ट उसके जो थियोरेटिकल पार्ट्स उसको याद रख लो। सो फॉर एग्जाम्पल तुमसे ग्लूकोज एस्टिमेशन पूछा गया, तुमसे नहीं हो पा रहा है टेस्ट, एटलीस्ट तुम उसके थियोरेटिकल पार्ट्स को याद कर लो, उसका जो क्लिनिकल पार्ट है वो याद कर लो, उससे जो भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं वाइवा में उसको याद कर लो। तो वो ज़्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर टेस्ट एग्जाम में नहीं हो पा रहा है, डोंट नीड टू पैनिक, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ दिस सेकंड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट भी बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी के दौर पे ही ये लागू होता है, एंड दैट इज रिमेंबर द नॉर्मल वैल्यूज ऑफ ऑल द टेस्ट। जैसे कि तुमसे बिलिरुबिन टेस्ट करने को बोला जाए या बायो एसिड्स टेस्ट करने को बोला जाए, तो एटलीस्ट तुम नॉर्मल सीरम में कितना होता है वैल्यू वो याद रखो, मेल के लिए फीमेल के लिए कब बढ़ता है कब घटता है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये नॉर्मल वैल्यू बढ़ने घटने वाली चीज़ें हैं। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल वैल्यू क्या है मेल के केस में, फीमेल के केस में आरबीसी काउंट क्या है नॉर्मल। सो ये नॉर्मल वैल्यूज बहुत ज़रूरी है, तुम्हें याद ज़रूर होना चाहिए। एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में तो इतना एक्सपेक्टेड होगा तुमसे कि तुम जो भी नॉर्मल वैल्यूज़ है, चाहे बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट में हो चाहे फिजियोलॉजी के टेस्ट में हो, वो तो तुम्हें ज़रूर याद होने चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल वैल्यूज़ और जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो तुम कंप्लीटली याद रखो। सो नाउ द एडिशनल बोनस टिप्स फॉर ऑल दी वाइवाज, चाहे वो एनाटॉमी के हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे फिजियोलॉजी हो। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज दैट ग्रूम योरसेल्फ वेरी वेल, ठीक है। सो यूनिफॉर्म, अगर तुम्हारे कॉलेज में यूनिफॉर्म है तो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम यूनिफॉर्म में जाओ विद प्रॉपर फॉर्मल शूज़, क्लीन शिफ्ट जाओ अगर बॉयज़ के क्लीन शिफ्ट जाना है, एंड वेल बिहेव्ड रहना है वहाँ पर पे। तो ये पहला पॉइंट है। एंड वो सेकेंड पॉइंट इज द यूनिवर्सल पॉइंट रिगार्डिंग तुम कौन से ईयर में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो दैट इज प्लीज़ अवॉइड सेइंग रॉन्ग आंसर्स, ठीक है। अगर तुमको नहीं आता है जस्ट कीप योर हेड लो और यू कैन से सॉरी टू द एग्जामिनर, बट रॉन्ग आंसर नहीं देना है, ठीक है। ये जस्ट अपोजिट है थ्योरी का, क्योंकि थ्योरेटिकल एग्जाम्स में अगर तुम्हारे थ्योरी पेपर में तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो अननेसेसरी गलत भी लिख सकते हो, वो मैटर नहीं करता। बट वाइवा में, प्रैक्टिकल में मेक श्योर कि तुम गलती से भी गलत आंसर मत दो। मेक श्योर कि तुम गलत आंसर देने से अच्छा है तुम चुपचाप रहो या सॉरी बोल करके निकल लो, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। दैट विल गिव यू better marks as compared to giving wrong answers. So that was all for the practical tips for you on the first year students, and I hope तुम सबको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस टू ऑल योर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ऐसी वीडियोस आते रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट्स, so that you get pass in your first year exams and get very good marks also. So till then, have a good day and meet you in the next video, and make sure you subscribe the channel. Till then, have a good day. Thank you.